डर की अनकही कहानी। आज की हमारी हॉरर कहानी है खूनी स्कूल। हमारा देश कभी अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था और उनकी गुलामी के चलते न जाने कितने लोगों ने क्या क्या नहीं खोया। अपने जीवन में उन्होंने हमेशा गुलामी की। सबने अपना सब कुछ खो दिया इन अंग्रेज़ों के शासन में। लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ है कि उस समय की घटित घटनाओं का असर वर्तमान में देखने को मिला हो? क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब हम अपने जीवन में अच्छी शक्तियों को मानते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, वहीं उसके अपोजिट कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। और अब उसी में एक कहानी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। वो है पूरी तरह से इस बात को सही साबित करती है कि भूतकाल का असर वर्तमान और भविष्य काल में भी पड़ सकता है। बात तब की है जब अंग्रेज हमारे देश में आए और सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने लगे। अब चूंकि राजा महाराजा भी होते थे इस समय में, तो जाहिर सी बात है उनके महल और कोठियाँ भी होती थी। ऐसी ही है ये कहानी एक मीरा की, जो एक बहुत बड़ी कोठी की मालकिन थी और वो उस कोठी में अपने परिवार के साथ रहती थी। और अंग्रेज़ों ने धोखे से उसके पति को मार डाला और उसके बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अब बस बची तो सिर्फ मीरा। मीरा काफ़ी बहादुर थी और अपनी जवानी में उसने अपनी कोठी के अंदर अंग्रेज़ों को पैर तक नहीं रखने दिए। लेकिन वो ऐसा कब तक कर पाती, क्योंकि उम्र कभी किसी की नहीं ठहरती। सो मीरा भी देश की आज़ादी का सपना अपनी आंखों में लिए लिए ही बूढ़ी हो गई। एक दिन अंग्रेज़ों का सर्जेंट एक समझौता पक्ष लेकर उसके पास जाता है, लेकिन मीरा के इनकार कर देने पर वो धोखे से उसको वहीं मार डालता है। अब मीरा, जो आखिरी बची थी इस हवेली में, जिसने इसे अपनी जान से भी ज़्यादा इसको प्यार किया, अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अंग्रेज़ों ने उसे मारकर उसी की हवेली में बने कुएं में डाल दिया और उस कुएं को लकड़ी के एक फट्टों से ढक कर बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद मीरा की लाश सड़ जाती है और सब जगह बदबू आने लग जाती है। तो वही अंग्रेज़ उस बॉडी को वहाँ से निकाल कर पास में पड़ी खाली कच्ची जगह पर दफना देते हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हमारा देश आज़ाद हुआ और हम भारतीयों ने खुली हवा में सांस ली। लेकिन जो घटना हो चुकी थी, अब उसका खामियाजा भरने का समय आ गया था। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, त्यों त्यों किंवदंतियाँ शुरू होती जा रही थी। अब उस कोठी को एक लड़कियों के सरकारी स्कूल में बदल दिया गया और साथ ही शुरू हो गया डर का सिलसिला। मोटे तौर पर कोई इस बारे में खुले आम बात नहीं करता, लेकिन डर सबके मन में था। वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। कभी दीवारों की छत पर किसी के पंजों के निशान छपे मिलते, तो कभी छत पर लटके पंखों की पंखुड़ियाँ मुड़ी हुई मिलती। कभी कोई भी लड़की अचानक से बेहोश हो जाती, तो कभी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती। दिन का ये भयानक सच था जो सब अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। अब जब दिन का ये हाल था, तो सोचो रात का क्या हाल होता होगा। कहा जाता है कि जो भी चपरासी वहाँ रुकता है, उसको रात में हमेशा एक औरत पूरे स्कूल का चक्कर लगाते दिखती है और ठीक उसी जगह जाके गायब हो जाती है जहाँ उसको दफनाया था। और आज के टाइम में वहाँ एक टॉयलेट बनी हुई है। लेकिन हद तो तब हुई जब उस स्कूल की तीसरी मंजिल गिरकर ढेर हो गई। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जब इस कोठी की मालकिन मीरा को मारा गया था, तब ये सिर्फ 2 मंजिल की कोठी थी। चूँकि मीरा ने इस कोठी को अपनी जान देकर भी बचाने की कोशिश की थी, इसलिए उसकी मर्जी के बिना इसमें कोई भी नया काम नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए आप उसका पुनर्निर्माण ही ले सकते हो। आज भी वहाँ हर शनिवार को हवन किया जाता है ताकि उसका प्रभाव कुछ कम हो। लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, आज तक इसका आंकलन कोई नहीं कर पाया। और जिनके सामने ये सभी घटनाएं घटित हुई हैं, वो या तो बोलने लायक नहीं बचे या फिर इस दुनिया में ही नहीं रहे। आज भी लोग रातों को उस स्कूल के पास से गुजरने से डरते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहने को तो हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जीते हैं, लेकिन आज भी छोटे छोटे गांव और शहर में इनके चर्चे
आम है। वो पंखे का मुड़ना, छत का टूट कर गिरना और किसी भी चपरासी का उस स्कूल में रात को ना टिकना, ये सब उसी निगेटिविटी का नतीजा है। आज भी वो स्कूल वहीं का वही है और आज भी वही सब घटनाएं घटित होती हैं, जबकि उस स्कूल में उस शहर के अलावा आस पड़ोस के गांव की सभी लड़कियां वहां पढ़ने आती हैं, लेकिन इस बात के बारे में कोई बात नहीं करता। अब आप इसे विश्वास कहें या अंधविश्वास, कुछ बातों के प्रमाण नहीं दिए जा सकते, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज भी वही हवन की प्रथा है, जहाँ एक और आस्था भी है तो वहीं दूसरी ओर एक नकारात्मक ऊर्जा भी है, और ये एक सत्य घटना पर आधारित है। वहाँ के लोग अब इस बारे में बात नहीं करते, या आप ये कह सकते हैं कि अब हालात के साथ उन लोगों ने भी समझौता कर लिया है। अब इस बात को आप मानो या ना मानो।